जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और आपके तीसरे नंबर की क्लास है और उसके पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है और पिछली क्लास में हमने जहां तक क्वेश्चनों को किया हम उसी के आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 18 और 19। ठीक, सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है उसको आप नोट भी करिए और बनाने का भी प्रयास करिए। ठीक, और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है, ये दिया क्वेश्चन के 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 2/3, इसके बाद दिया -4 सही 7 कितना दिया है 6। ठीक, देखो इसी को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। और जिन लोगों ने फ्रैक्शन की क्लास लिया है, देखो उसमें आपको बताया गया था जैसे अगर कोई भी अगर फ्रैक्शन आपको इस प्रकार से दिया, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो कि यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे दिया अगर 2 सही 1/2 या फिर 3 सही 2/5, तो इसको देखो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 2 है 2 को हम अलग डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे देखो 2 हो जाएगा अलग, 2 प्लस 1/में कितना हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ पर जो दिया 3 सही 2/5, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 को हम बाहर कर लेंगे, 3 प्लस 2/5। और देखो एक चीज और कि अगर आपको सेम जो यही भिन्न दिया, अगर ये माइनस में दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हो -2 सही 1/2, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। माइनस को हम लिखेंगे पहले बाहर। ठीक, यहाँ पर देखो 2 प्लस 1/में कितना हो जाएगा 2। ठीक, 2 प्लस 1/2 और देखो बराबर यहाँ पर कितना, जो माइनस के अंदर जब इंटू होगा तो दोनों क्या हो जाएगा -2 -1/2। ठीक, यह देखो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, यही इतना केवल समझ लो कि फ्रैक्शन में आपको यह सब बताया गया, लेकिन देखो यहाँ पर इसकी जरूरत हो तो यहाँ भाई आप, तो यहाँ पर भी आपको यह बता दिया जा रहा है। ठीक, चलो देखो अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको आप अलग यहाँ पर कर दो। 3 को आप अलग करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/2, 5 देखो 5 प्लस 2/3 माइनस यहाँ पर जब देखो 4 सही 7/6 जो दिया है क्या है माइनस में, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस में, कि -4 -7 में कितना हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर माइनस को कॉमन लेके जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बीच में कितना आएगा 4 प्लस 7/6 आएगा, फिर इसको माइनस के अंदर इंटू होगा तो सब क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक, देखो यहाँ पर अगर आपको देखो जल्दी करना है तो यहाँ पर सीधे से देखो 5 3 8 8 में देखो 5 3 8 8 में से 4 माइनस हो कितना आ जाएगा 4। ठीक, इसको आप डायरेक्ट अलग लिखोगे। इसके बाद इन सबका आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर नीचे वाला जो इसका डिनोमिनेटर है इसका आप एलसीएम लेके डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर दोगे। ठीक, देखो ध्यान से चलो, सबसे पहले देखो यहाँ पर आप 3 देखो इसको 3 5 और -4, यहाँ पर देखो 5 3 8 8 में से जब 4 होगा माइनस तो कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक, तो यहाँ पर देखो कितना हो गया 4। ठीक, यहाँ पर देखो 1/2 और यहाँ पर कितना दिया है 2/3, इसका देखो यहाँ पर इंटू कर दो, कितना हो जाए 3 3 और यहाँ पर इसका इंटू होगा कितना हो जाए 2 दूना 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 7, 7 में कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 7 में कितना हो गया 6। यहाँ पर देखो कितना दिया बचा लास्ट में कि -7/6, यहाँ पर देखो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक, और देखो ध्यान से जिनको यह नहीं समझ में आया वह देखो यहाँ पर कि 1/2 को आप यहाँ पर देखो बाहर लिखोगे 1/2, फिर लगाओगे आप देखो प्लस 2 में कितना हो जाएगा 3। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो इनका क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 के 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इन दोनों का फिर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 3 7 में कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर देखो ये प्लस में है या माइनस में तो दोनों हो जाएगा कैंसिल। ठीक, नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग देखो, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका दिया है कि एक सही, देखो दिया है क्या क्वेश्चन में कि एक सही 2/3। ठीक, आगे दिया है प्लस 3 सही 4 में कितना दिया है 5, फिर दिया यहाँ पर देखो प्लस 7 सही 5/4 माइनस 4 सही 3/4। ठीक, 4 सही 3/4, इसको भी आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना। ठीक, देखो यहाँ पर यह भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या करो, जो यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर 1 है 3 है 7 है और यहाँ पर कितना है 4 है, इन सबको आप अलग कर लो। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो 1, देखो ध्यान से ये हो जाएगा, देखो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, बीच में प्लस लगा 4 4 7 कितना हो जाएगा 7 4 11, और यहाँ पर देखो 11 में से जब यहाँ पर 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब 11 में से 4 जब माइनस होगा तो आपका कितना आ जाएगा 7। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो कितना 7। ठीक,
प्लस लगा हुआ। आप यहाँ पर देखो अभी कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 4/5 प्लस 5/4 माइनस 3/4, ठीक 3/4। अब चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर आप यह भी कर सकते हो कि आप सीधे सीधे सबका आप यहाँ पर क्या ले लो, एलसीएम, ठीक। यहाँ पर सबका आप क्या ले लो, एलसीएम। देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पर देखो 7 को आप यहाँ पर बाहर लिखो, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 4, 5 और 3, इन सबका एलसीएम हो जाएगा कितना, 60, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ की आप क्लास जाके देखना, वहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सही से आ जाएगा, ठीक। देखो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब देखो 3 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 20 का इंटू होगा कितना, ऊपर में 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, ठीक। प्लस 5 से आप इसको डिवाइड करो, देखो 5 का 5, 5 दूना 10, 12 आ जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, ठीक। बीच में फिर लगा प्लस लगाओ, 4 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो 4 का 4, 4 25 20 आ जाएगा कितना, 15, 15 चौके 60 होगा, तो 15 का यहाँ पर इंटू होगा 15, 15 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 75, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस, फिर जाके यहाँ पर 15 कितना हो जाएगा, 45, 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 45। यहाँ पर देखो आप यह भी कर सकते थे, यहाँ पर आप यह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, तो डायरेक्ट इसको आप इसमें माइनस कर देते, आपको कितना आ जाता, 2 में कितना, देखो 2 में कितना यहाँ पर आ जाता है, 4, ठीक। 2/4 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका मन करे पूरे का आप यहाँ पर एलसीएम निकाल के लगा लो, या फिर यहाँ पर आप इन दोनों के जब डिनोमिनेटर बराबर तो डायरेक्ट इसका जो न्यूमरेटर है आपस में माइनस हो जाता है, ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको देखो अब कितना हो जाएगा, 7 प्लस, देखो सबसे पहले 45 को आप देखो, 45 को आप जब 75 में से जब आप माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30। दूसरे वाले पेन से आप देखो इसे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो 30, ठीक 30। और यहाँ पर देखो 30 और 48 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 3 7 कितना हो जाएगा, 78। और यहाँ पर देखो 40 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 4 11 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 118 बटे में यहाँ पर कितना हो गया आपका, 60, ठीक। आपका इतना बचा। अब देखो ध्यान से, इसको आप 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, देखो 7 प्लस 2 5 10 2 9 18 बटे में यहाँ पर कितना हो गया है, 30, ठीक। चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर इसका आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आप केवल इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप बदलो, ठीक। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 प्लस 30 30 और यहाँ पर कितना बचेगा, 29 बटे में कितना हो जाएगा, 30। अब देखो ध्यान से, यह दोनों क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक। तो बराबर यहाँ पर देखो कितना आ गया, 8 सही 29 बटे में कितना आपका आंसर हो गया, 30। एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे, जितना आपको यहाँ पर लिखना पड़ रहा है इतना नहीं लिखोगे, ठीक। देखो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन अगर शॉर्टकट में अगर इसको बताया जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पर सब देखो डिटेल कर दिया गया है। लेकिन जब आप एग्जाम में जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट आपको 3/2 को 3/4 को डायरेक्ट इसमें से आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 में देखो 2/4 बचेगा। फिर इसका आपको तुरंत एलसीएम लेके यहाँ पर एक साथ में आपको देखो जोड़ना और घटाना दोनों साथ ही में करते जाना है, ठीक। आपका आंसर कितना आ जाएगा, यही 8 सही 29 बटे में कितना हो जाएगा, 30, ठीक। नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग बनाओ आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को। देखो क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 20 को देखो कि दिया है यहाँ पर, यदि 123 बराबर, देखो 123 गुणे में 356, ठीक। 123 गुणे में 356 या बराबर दिया कितने का, 43 7 8 दिया, ठीक। और उसके बाद आपको मान बताना किसका, 1.23 गुणे में 0.356 का आपको इसका क्या बताना है, वैल्यू बताना है, ठीक। देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है अभी, केवल आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो सीधे सीधे ऊपर देखो दिया कितना, 123 गुणे में 356 बराबर दिया है 43 7 88, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले आप चेंज करो। देखो यहाँ पर दशमलव लगा, दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 1 2 अंक 100 से क्या कर दोगे, इसमें भाग, फिर दशमलव को इधर हमको ले जाना किस साइड, दाएं साइड में, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो राइट साइड में जब हम दशमलव को ले जाएंगे तो यहाँ पर देखो कितना अंक है, 1 और 2 अंक से 2 जीरो लगा के हम इसमें क्या कर देंगे, भाग। तो देखो ध्यान से कि कितना हो जाएगा, 123 बटे में देखो दशमलव के स्थान पर लिखोगे आप 1, इसके बाद जितना अंक है उतना आप लिख दोगे 0। यह देखो दशमलव को हटाने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये, ठीक। सेकंड वाला देखो यहाँ पर हो जाएगा इंटू,
यहाँ पर देखो सबसे पहले जितना अंक लिखा है इसको आप लिख दो, कितना हो गया 356 बटे में दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे, तो दशमलव का स्थान पर आप लिखो 1, दशमलव के बाद जितना अंक है जितना डिजिट है उतना आप क्या करोगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक, 1 2 3 0, ठीक, देखो 1 2 3, अब देखो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या की जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कि यहाँ पर देखो 123 गुणे में 356, तो बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 43 7 88 दिया है जो, ठीक, और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 के बाद कितना 0 हो जाएगा 5 0। अब देखो दशमलव आपका यहाँ, तो जब इससे हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो दशमलव आपका कहाँ पर लग जाएगा, देखो जितना 0 है इतना आप अंक जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, 0 दशमलव आ जाएगा कितना 4 3 7 8 और 8, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक, नोट करो आप लोग इसे। अब क्वेश्चन नंबर 21 भी देखो सेम इसी पर बेस्ड भी है, इसको आप लोग बना के इसका आंसर आप लोग बता दो। देखो ध्यान से जो क्वेश्चन आपका दिया है अगला, ये देखो 493 और इसको डिवाइड करना है किससे, 29 से, ठीक, देखो 29 बराबर आपका कितना हो जाएगा 17 दिया है। अब देखो ध्यान से आगे इसमें आपसे पूछा है देखो कि 4.93 में इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 0.0017 से, ठीक, इसको आपको इसी से डिवाइड करना है। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो आपको दिया कितना 493 भागे 29, ठीक, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 4.93 भागे यहाँ पर देखो कितना दिया 17, तो आप यह भी यहाँ पर कर सकते हो। देखो जो यहाँ पर यह दिया है देखो 493 बटे में 29 बराबर आ जाएगा 17, तो यहाँ पर देखो 17 को आप यहाँ पर भी कर सकते हो और 29 को यहाँ पर भी, तो यह कितना हो जाएगा देखो 493 बटे में कितना हो जाएगा 17 बराबर कितना आ जाएगा 29, यही फॉर्म में ये दोनों है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको आप चेंज करो, 4.39 जो दिया था 493 बटे में दशमलव का स्थान पर 1, इसके बाद देखो कितना 0 लग जाएगा 2 0, ठीक, इसके बाद देखो इसको आप डिवाइड करना किससे, 17 बटे में यहाँ पर दशमलव का स्थान पर लिखो आप 1 2 3 4 अंक तो 4 0, ठीक, बराबर देखो आपको कितना आ जाएगा। जब भी देखो किसी भी संख्या से देखो यहाँ पर कि अगर हम a बटे में b में अगर देखो हम भाग दे रहे हैं x बटे में y से, तो यहाँ पर देखो जब भाग के चिन्ह को जब हम हटाएंगे देखो a बटे में b भाग का चिन्ह हो जाएगा इनटू और ये दोनों पलट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक, y बटे में x बराबर, इसी का हम सीधे सीधे क्या कर देंगे इनटू कर देंगे, ठीक, तो सेम हम इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कितना, देखो 493 गुणे में यहाँ पर देखो हो जाएगा कितना 1000 10,000 4 0, ठीक, 10,000 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 100 गुणे में कितना हो जाएगा 17, देखो 0 से यहाँ पर 0 है कैंसिल, और देखो यहाँ पर आपको दिया कि 493 बटे में 17 बराबर कितना आता है आपका 29, ठीक, तो यहाँ पर देखो 29 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा 2900, 2900 ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक, नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो यह जो क्वेश्चन दिया है देखने पे कठिन लगेगा लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है, ठीक, इस क्वेश्चन को केवल आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक, बनाओ आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया आपका कि अंडर रूट, देखो ध्यान से, अंडर रूट 2.3 का स्क्वायर, ठीक, दिया, फिर जाके प्लस 23.3 का स्क्वायर प्लस आपका दिया कितना 233.3 का स्क्वायर, ठीक, बटे में आपका कितना दिया है, देखो ध्यान से कि 0.23 का स्क्वायर प्लस 2.333 नहीं केवल 2 बार 3, ठीक, का स्क्वायर प्लस इसके बाद दिया कितना 23.33 का स्क्वायर। देखो इसी को आपको सिंपलीफाई करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक, देखो ध्यान से अब आप लोग
सबसे पहले देखो आप इतना केवल समझो, यहाँ जहाँ जहाँ पे दशमलव लगा, अगर यहाँ से आप 10 को केवल आप बाहर निकालो, जैसे देखो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव का आप हटाते जाओ सब में, ठीक, कि जब तक देखो अंडर रूट के अंदर दशमलव रहेगा तब तक उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप यही करो, जितना यहाँ पर देखो दशमलव, दशमलव का आप हटा दो। कैसे हटाओगे यह भी देखो आप, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आप लगा दो, ठीक। चलो देखो ध्यान से, यह हो जाएगा देखो 23 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर, यही ना होगा, प्लस, क्योंकि एक अंक के बाद एक जीरो है, दशमलव के बाद एक अंक, तो एक जीरो हो जाएगा, बटे में यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 233 का स्क्वायर, बटे में यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, एक 10 का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है, देखो 2333 का स्क्वायर बटे में यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर पूरे के बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट को थोड़ा और बड़ा कर दो, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा देखो 23 का स्क्वायर बटे में दशमलव के बाद कितना अंक है, एक दो अंक, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 233 का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी देखो 2333 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर से अगर देखो 10, एक बटे में 10 को अगर आप एक बटे में 10 का स्क्वायर को कॉमन ले लो, और नीचे से एक बटे में 100 स्क्वायर, क्योंकि ये सब में है, ठीक। तो यहाँ पर देखो बराबर, देखो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखो रूट लगाओ, देखो ऊपर से देखो एक बटे में 10 का स्क्वायर कॉमन हुआ, 10 के स्क्वायर जो दिया इसको आप लिख सकते हो कि 100, एक बटे में 100 बटे में यहाँ पर एक बटे में कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक बटे में आपका यह कितना हो जाएगा कि एक बटे में कितना जीरो हो जाएगा, 100 दिया है, पावर लगा 2, तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर अब आपका देखो कितना बचेगा, कि देखो ध्यान से कि 23 का स्क्वायर प्लस 233 का स्क्वायर प्लस 2333 का स्क्वायर, ठीक, बटे में देखो कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 233 का स्क्वायर प्लस 3323 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखो यह दोनों तीनों आपका ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक। देखो बचा यहाँ पर कितना आपका, एक बटे में 100, फिर इसको इसके पूरे बटे में एक बटे में 10,000, ठीक। तो यहाँ से देखो डबल जीरो कैंसिल। अब देखो यहाँ इसका हो जाएगा ऊपर इनटू, तो यहाँ पर देखो, या फिर इसी को देखो आप यहाँ पर नोट भी कर लो दोबारा, देखो एक बटे में कितना हो जाएगा 100, गुणे में यह चला जाएगा ऊपर 10,000 बटे में एक, बराबर देखो कितना हो जाएगा डबल जीरो कैंसिल, बराबर आपका बचेगा कितना, यहाँ पर इसको अंडर रूट में करो, बराबर आपका बचेगा अंडर रूट 100, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। देखो यहीं पर हो सकता था कि जब इसको हमने कैंसिल किया तो अंडर रूट बचा 100, डायरेक्ट आपका 10 आंसर होता, लेकिन यहाँ पर आपको अभी समझाने के लिए इतना किया गया, ठीक। तो इसको भी आप लोग नोट करिए। चलो आप लोग कुछ अलजेब्रा का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले को देखो, ठीक, क्योंकि देखो इसी का यूज हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। अब आप लोग देखो नोट करो, यहाँ पर देखो कुछ अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखो ध्यान से, अगर इस प्रकार से देखो कोई दिया जैसे सम का सवेर सब, ठीक है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यह क्या होता है, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह क्या होता है, या फिर देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यह बराबर क्या होता है, या फिर यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक। देखो जिन लोगों को यह फार्मूला पता है वह लोग कमेंट करके फटाफट इसका आंसर बताते जाओ, और देखो और जिनको नहीं पता वह सब इसको नोट भी कर दे जाओ साथ में, ठीक। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस, देखो a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। a स्क्वायर प्लस देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में यह हो जाएगा a प्लस बी, सेकंड वाले ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, ठीक। आगे देखो यहाँ पर कितना दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो बराबर यह देखो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और देखो ध्यान से यहाँ पर जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप इन दोनों को जब आपस में माइनस जब करोगे तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा आपका कि 4a इंटू बी। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। और इसके बाद आपका कुछ और देखो इसमें फार्मूला है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो ध्यान से कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, या फिर यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, या फिर यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपका यह हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ध्यान से कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा कितना ए प्लस बी। सेम देखो ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में भी हो जाएगा ए माइनस बी। फिर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में यह हो जाएगा ए प्लस बी, सेकंड वाले ब्रैकेट में यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बी। ठीक, और यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकंड वाले ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, इनको भी आप लोग नोट करो। ठीक, इन सभी फार्मूलों को आप देखो नोट करो, इसके बाद इसी पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। क्वेश्चंस को आप लोग देखो। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपका यही फार्मूला जो लिखाएगा यही लगेगा। ठीक, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका है यह दिया है। देखो 2.6 देखो 697 माइनस 0.498। ठीक, इसका दिया आपको क्या स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो आगे दिया कितना 2.697 माइनस 0.498 इसका भी दिया क्या स्क्वायर बटे में यहाँ पर देखो कितना दिया है कि 2.697 गुणे में 2.697 फिर लगाया प्लस 0.498 गुणे में 0.498। ठीक, देखो ध्यान से अब इसको जब आपको सॉल्व करना अभी आपने यह फार्मूला देखा देखो यहाँ पर जो है दिया है कि 2.697। ठीक, 2.697 और यहाँ पर 0.498। तो देखो अगर आप यहाँ पर इसी के स्थान पर अगर आप इसके स्थान पर ए ले लो, ठीक, यहाँ पर हो जाए माइनस, और इसके स्थान पर आपने क्या ले लिया बी। ठीक, इसके स्थान पर आपने क्या ले लिया बी। अगर इन दोनों का आपको स्क्वायर, ठीक, आपने केवल यहाँ पर माना है कि यहाँ पर देखो रुक जाओ, देखो यहाँ पर आप लिख लो इसे कि लेट 2.697 बराबर यह हो गया ए, और यहाँ पर देखो 0.498 बराबर क्या हो गया है बी। तब देखो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा ए माइनस बी का यह हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर यह कितना हो जाएगा ए प्लस बी का। यहाँ पर देखो ऊपर देखो क्वेश्चन मिस्टेक, यहाँ पर यह देखो यह प्लस। ठीक, आगे देखो इन दोनों का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक, बटे में देखो कितना हो जाएगा यह ए स्क्वायर, क्योंकि देखो ए इंटू ए और बी इंटू बी, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। चलो देखो ध्यान से अब बराबर ऊपर वाला जो है लिखा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का भी आपको फार्मूला बताएगा। ठीक, देखो यह बराबर कितना आपका हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा, देखो 2 कॉमन हो जाएगा ए प्लस बी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में देखो कितना दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर आपका बचा कितना केवल 2, यही आपका 2 हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका।
देखो क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया कि 151 का स्क्वायर, देखो 151 का स्क्वायर माइनस दिया कितना 149 का स्क्वायर। ठीक, इसी का आपको बताना है मान। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जिन लोगों को फार्मूला पता होगा देखो इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो इसके स्थान पर आप रखो ए स्क्वायर, इसके स्थान पर रखो बी स्क्वायर, बीच में क्या लगा माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी को आप सेम इसी प्रकार से लिखो, सबसे पहले इसको आप ऐड कर दो, बराबर कितना देखो हो जाएगा ये 49। देखो 149 और 151 बराबर है कितना हो जाएगा 300। ठीक, एक ब्रैकेट में हो जाएगा और इसके बाहर देखो इसको ब्रैकेट को हटाओ आप 300 गुणे में ये जब ए माइनस बी करोगे 151 माइनस 149 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। इसी को आप बराबर इंटू कर दो, कितना हो जाएगा देखो 600, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, बहुत आसान है, भीतर नोट करो। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है क्लास में तो वीडियो को आप लाइक भी करते रहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने दो क्वेश्चन दिया। ठीक, देखो क्वेश्चन जो आपको 25 दिया है, देखो यदि x बराबर आपका दिया कितना 100। देखो ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 25 जो आपका है कि यदि x बराबर आपका दिया कितना 100 और आपके आगे देखो क्या दिया यहाँ पर कि y बराबर 99। ठीक, और देखो आपको बताना क्या यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल अपन कि पूरे के पर में कितना दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कितना दिया है एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक, इसी का आपको क्या बताना है मान। और अभी आपने फार्मूले को आपने देखा। ठीक, देखो ध्यान से कि यहाँ पर आपने अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपने अभी फार्मूला देखा था। ठीक, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, देखो ध्यान से, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है आपका कि ए फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड वाले ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह होता है क्या आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा कि इसी को आप जब देखो यहाँ पर यह जो दिया है इसको आप इसी प्रकार से लिखो। देखो ए स्क्वायर प्लस देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल अपान, इसको आप फॉर्म उसी फॉर्म में चेंज कर दो तो यह हो जाएगा कितना एक्स माइनस वाई, सेकंड वाले ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाला जो दिया है ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, बराबर आपका बचेगा 1 में एक्स माइनस कितना बचेगा वाई। तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 में एक्स के स्थान पर कितना दिया 100 माइनस वाई के स्थान पर कितना दिया 99, बराबर आपका 1 में 1 बराबर कितना आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, यह भी बहुत ही सिंपल था कि जिन लोगों को अलजेब्रा वाला जो फार्मूला है पता होगा वह इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो आपको इतना कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसका आंसर कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर आप ए क्यूब देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आप फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर बचेगा कितना बटे में एक्स माइनस वाई, आपको बच जाएगा डायरेक्ट आप 100 में से आप 99 को माइनस करोगे आपका आंसर हो जाएगा कितना 1। ठीक, इसको आप नोट करो। अब चलिए आप लोग जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है यह आपका होमवर्क रूप में, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। ठीक, और देखो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब चलिए हम कल क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।